ननद की पहली शादी। गीता की दो भाभियां थीं, अंजलि और दिव्या। पर दो भाभियां होने के बाद भी गीता को भाभियों का सुख कभी नहीं मिला था। पर भाभियों को ननद का पूरा सुख मिल रहा था, क्योंकि गीता की दोनों ही भाभी एक नंबर की मतलबी थी। ऐसे ही एक दिन, गीता, मेरे लिए एक कप चाय बना दो अदरक डालकर। पता नहीं क्यों सुबह से ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। घर में पूरा काम पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। पर भाभी, मैं तो कॉलेज जा रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम इस घर की बेटी हो। तुम भाभियों पर हुक्म चलाना जानती हो। भाभी की तुम्हें क्यों परवाह होगी। कोई बात नहीं, जाओ कॉलेज जाओ। ऐसी हालत में भी मैं घर के काम कर ही लूँगी। चाय को भी रहने ही दो। नहीं भाभी, रहने दीजिए। अगर मैं थोड़ी लेट भी चली जाऊंगी तो चलेगा, पर मुझे लगता है आपके सर में काफ़ी दर्द है। मैं आपके लिए अभी चाय बना देती हूँ। वैसे भी चाय बनाने में टाइम ही कितना लगता है। गीता अपनी भाभी की हालत देखकर अपना पर्स वहीं रख देती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। ये देखकर अंजलि को बहुत अच्छा लगता है और वो आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद जब गीता अपनी भाभी के लिए चाय लेकर कमरे में जाती है तो वहाँ दिव्या भी आ जाती है और गीता से कहती है, अरे वाह, क्या बात है। बड़ी भाभी को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई जा रही है और छोटी भाभी से पूछा भी नहीं जा रहा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं कॉलेज जा रही थी, तभी भाभी ने कहा कि उनके सर में दर्द हो रहा है तो मैं उनके लिए एक कप चाय बना दूं, इसलिए मैंने उनके लिए चाय बना दी। वैसे आपके लिए चाय रखी हुई है, आप कहो तो आपको भी लाकर दे देती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। जाओ जल्दी से मेरे लिए भी चाय लेकर आओ, उससे पहले कि ठंडी हो जाए। वैसे भी मुझे अपनी ननद के हाथ की चाय बहुत पसंद है और आपके हाथ की चाय तो बहुत कम ही नसीब होती है मुझे। दिव्या और अंजलि गीता की झूठी तारीफ करके उसे अपनी बातों में फंसाते और उसे ये जताते कि उन दोनों को उसकी कितनी चिंता है। बेचारी गीता भी अपनी भाभियों पर विश्वास करती और उनके कहे हर कामों को चुपचाप करती। गीता के जाने के बाद दोनों देवरानी जिठानी अपनी ननद के भोलेपन का मजाक बनाती है। हाय, कितनी बेवकूफ़ है हमारी ननद। कभी कभी तो दुख होता है, अगर ये चली गई तो हमारा क्या होगा। दीदी, इसे जाने ही क्यों देना, रहेगा हमेशा इसी घर में हमारी मुफ्त की नौकरानी बनकर। ऐसे भी अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। अगर ये चली गई तो घर के काम कौन करेगा। अरे पर कितने दिन रोक सकते हैं हम इसको। कल रात को ही तुम्हारे जेठ बोल रहे थे कि गीता की शादी की उम्र हो गई है। वो तो मैंने उन्हें जैसे तैसे समझा दिया कि अभी गीता पढ़ाई कर रही है, शादी के बारे में ना सोचे। पर मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारे जेठ को बेवकूफ़ बना पाऊंगी। दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी उन्हें नीचे से अपनी सास रूपा की आवाज़ सुनाई देती है। रूपा गीता को उसकी इस बेवकूफ़ी के लिए डांट रही होती है। मेरे बच्चे, कितनी भोली है तू। क्या तुझे नजर नहीं आता तेरी दोनों भाभियाँ किस तरह से तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। सच में भाभी के सर में बहुत दर्द हो रहा था। और देखो ना, मैं कॉलेज के लिए ज़्यादा लेट भी नहीं हुई हूँ। अब तुम ना नाराज़ होना बंद करो। मेरी बच्ची तो कब तेज़ होगी। और बहुओं, तुम दोनों को मैं बता देती हूँ, अगर अब तुमने मेरी बेटी से इस घर का काम करवाया ना तो मैं तुम्हें मायके भेज दूँगी। फिर तुम दोनों अपनी भाभियों की मदद करवाती रहना। माँ जी, घर की बेटियों को एक दिन दूसरे घर की बहू बनना ही पड़ता है। अब कब तक अपनी बेटी को फूल की तरह पालोगी। एक ना एक दिन तो उसे ससुराल जाकर बर्तन मांजने ही पड़ेंगे ना। तो अभी से ही क्यों ना सब सीख ले। अगर ऐसी बात है बहू, तो मेरी बेटी अपने ससुराल जाकर अपना काम करेगी, तुम दोनों के नहीं, समझी। गीता, कॉलेज जा। रूपा गीता के हाथों से चाय छीन लेती है और उसे ज़बरदस्ती कॉलेज भेज देती है। गीता के जाने के बाद रूपा अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से सुनाती है, पर अंजलि और दिव्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपा अपने बड़े बेटे दिलीप से कहती है, दिलीप बेटा, तेरी बहन जवान हो गई है और उसकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। तुझे अपनी बहन की शादी की चिंता है भी या नहीं। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो। भला मुझे अपनी बहन की शादी की चिंता क्यों नहीं होगी। अगर इतनी ही चिंता है तो उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचता। माँ, मुझे उसकी शादी की चिंता है। पूछो आप अंजलि से। मैंने कुछ दिन पहले ही उससे गीता की शादी के बारे में बात की थी, पर अंजलि ने कहा कि गीता चाहती है कि पहले उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए। और मुझे अंजलि और गीता का कहना भी सही लगा। एक बार गीता की पढ़ाई पूरी होने देते हैं, उसके बाद उसकी शादी के बारे में भी सोचते हैं।
वैसे भी अभी गीता की उम्र नहीं निकली है। उम्र नहीं निकली है पर उम्र तो हो चुकी है ना, और शादी ब्याह अपनी उम्र में हो जाए तो सही रहता है। और तेरी बीवी तेरी बहन को नौकरानी समझती है, खुद तो आराम से कमरे में बैठ कर टीवी देखती है और मेरी फूल जैसी बच्ची से घर के काम करवाती है। माँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप चाहती हैं कि इसी साल गीता की शादी हो जाए तो आप उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। इतना बोलकर दिलीप ऑफिस के लिए चला जाता है। अपने बेटे से मंजूरी मिलने के बाद रूपा गीता के लिए लड़का देखने लगती है। पर जब गीता की शादी की बात अंजलि और दिव्या को पता चलती है तो उन दोनों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब क्या करे दीदी, अब तो जेठ जी भी मान गए हैं और माँ जी तो शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। अरे इतनी जल्दी मैं अपनी ननद को इस घर से जाने नहीं दूंगी। अभी तो शादी की बात चली है, शादी नहीं हुई है। मैं अभी देखती हूँ कौन लड़का गीता से शादी करता है। अंजलि और दिव्या ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गीता की शादी इतनी जल्दी नहीं होने देंगी। वहीं दूसरी ओर रूपा भी बड़ी तेज़ी के साथ गीता के लिए लड़के देख रही थी और आखिरकार राहुल नाम के एक लड़के से गीता का रिश्ता तय हो जाता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी इस गीता का रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब हम क्या करें दिव्या? दीदी क्यों ना हम खुद अपनी ननद का रिश्ता तुड़वा दें। मेरे पास उस लड़के का नंबर है, हम उस लड़के से बात करते हैं और कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे। अंजलि और दिव्या गीता का रिश्ता तोड़ने के लिए खुद उस लड़के से बाहर रेस्टोरेंट में मिलने जाती है और लड़के से झूठ कहती है। देखिए, हर भाभी चाहती है कि उसकी ननद का जल्दी से घर बस जाए, हम भी चाहते हैं, इसीलिए आज आपसे यहाँ बात करने आए हैं। पर आपको ऐसी क्या बात करनी है जो आप यहाँ मुझसे अकेले मिलने आई हैं? वो ना दरअसल गीता की ज़िंदगी में कोई और ही है। वो ये शादी नहीं करना चाहती। वो खुद तुमसे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम सच्चाई बता सकें। गीता चाहती है कि तुम खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दो और इस बारे में किसी को कुछ ना बताओ। प्लीज़ मेरी ननद के लिए इतना कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अंजलि राहुल को अपनी झूठी कहानी के जाल में फंसा लेती है और राहुल घर जाकर खुद इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। इस तरह से अंजलि गीता का रिश्ता तोड़वा देती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और रूपा गीता के लिए एक और रिश्ता देखती है, पर इस बार भी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर गीता का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती है और लड़की के घर वालों को फ़ोन करके झूठी खबर देती है। मैं आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ। आपने अपने बेटे का जिस घर में रिश्ता तय किया है वो लड़की सही नहीं है। वो लड़की गर्भवती है, उसके पेट में किसी का नाजायज़ बच्चा पल रहा है और इसीलिए वो लोग इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं ताकि वो अपनी बेटी के इस नाजायज़ बच्चे को बाप का नाम दे सके। इस तरह से दिव्या अपनी चाल चलती है और दिव्या की इस हरकत की वजह से एक बार फिर गीता का रिश्ता टूट जाता है। अब रूपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्यों गीता का दो बार रिश्ता टूट गया, पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो गीता के लिए एक और रिश्ता देखती है, जिस पर गीता अपनी माँ से कहती है, माँ आखिर तुम्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मुझे नहीं पता मुझ में ऐसी क्या कमी है जो सभी रिश्ते टूट जाते हैं, पर मुझे इतना समझ में आ गया है कि इस साल मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए तुम बेकार की कोशिशें मत करो। बेटा, तेरा रिश्ता अपने आप नहीं टूट रहा, इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। पर तू चिंता ना कर, मैं तेरी शादी करवा कर ही रहूँगी। तेरी भाभियाँ और तुझे गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। माँ, अपने घर में काम करने से क्या कोई गुलाम हो जाता है? नहीं बेटा, अपने घर का काम करने से कोई गुलाम नहीं होता, पर किसी और का काम करने से या सिर्फ उसी की बात सुनने से इंसान गुलाम ज़रूर हो जाता है। गीता के पास रूपा की किसी भी बात का जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है और रूपा को भी अपनी बहू पर शक हो जाता है, पर क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो अपनी दोनों बहुओं से कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर रूपा गीता के लिए एक अच्छे घर में रिश्ता देखती है, पर इस बार भी अंजलि और दिव्या मिलकर अपनी चाल चलती है। माफ़ करना, पर मैं नहीं चाहती कि आपके घर वालों को कोई धोखा मिले। मेरी सास ने आप लोगों को सच नहीं बताया होगा, पर मेरी ननद पहले से ही शादीशुदा है। मेरी ननद का चाल चलन सही नहीं था, इसलिए उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया। माफ़ करना भाभी, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि आपकी ननद का घर बसे? क्योंकि अगर आपको अपनी ननद की फ़िक्र होती तो आप मुझे खुद चलकर ये बात कभी नहीं बताती।
उल्टा आप ये सच्चाई मुझसे छुपा कर रखती। सच कहा रोहित तुमने, मैंने भी यही सोचा था, पर क्या करूं, मैं किसी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अंजलि रोहित के भी कान भरने की कोशिश करती है, पर रोहित उसकी चाल में नहीं आता और अंजलि अपनी ही चाल में फंस जाती है। अब अंजलि परेशान होकर घर आती है और दिव्या को सारी बात बताती है। दिव्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी चाल में खुद फंस जाएं। क्यों, क्या हुआ? दिव्या, मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे भी तेज़ है। बाकी सारे रिश्ते तो हमने बड़ी चालाकी से तुड़वा दिए, पर लगता है इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे इस लड़के ने तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया, उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगा। रोहित के एक सवाल ने अंजलि और दिव्या को परेशान कर दिया था। अब अंजलि और दिव्या को अपने पकड़े जाने का भी डर था, इसलिए वो दोनों एक और नई चाल चलती हैं। दीदी, इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए हमें इस झूठ को सच बनाना ही होगा। मेरा एक दोस्त है, अगर मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगी तो वो मेरा काम कर देगा। वो एक नंबर का लालची है पैसों का। दिव्या, तुझे जो करना है कर, पर इस रिश्ते को होने से रोक ले। दिव्या और अंजलि अपने झूठ को छुपाने के लिए अनुज नाम के एक लड़के से मिलती है और उसे कुछ पैसे देकर झूठ बोलने को कहती है। अनुज पैसे लेकर वही करता है जो दिव्या ने उसे करने को कहा था। मुझे पता चला है कि मेरी पहली बीवी से तुम शादी कर रहे हो। भाई वो लड़की सही नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की इज्जत बनी रहे तो ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दो। अगर वो लड़की तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हारा घर तो नरक बन जाएगा। पर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? तुम हो कौन? मैं गीता का पहला पति हूँ। उसके तो न जाने कितने बॉयफ्रेंड हैं। वो लड़की एक नंबर की कैरेक्टरलेस है। मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं किस किस को घर बुलाती थी। अरे मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। अंजलि और दिव्या के कहने पर अनुज बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि उन्होंने कहा था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहित गीता और उसके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखता, जिस वजह से गीता और रूपा परेशान हो जाती है। उन दोनों को परेशान होता देख अंजलि और दिव्या को बहुत खुशी मिलती है। आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। लड़के वालों की तरफ से कोई बात नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि अब लड़के वाले इस रिश्ते के लिए मना कर ही देंगे। दीदी, लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ा। अब हमारी दूसरी चाल का वक्त हो चुका है। गीता का रिश्ता तुड़वाने के लिए अंजलि और दिव्या इस हद तक गिर जाती है कि वो अपनी ही ननद को बदनाम करने पर उतारू हो जाते हैं और अपनी सास के पास जाकर उसे कहते हैं, माँ जी, मुझे लगता है कि ये लड़का भी हमारे हाथ से जा चुका है। अगर लड़के को ये शादी करनी होती तो अब तक उनकी तरफ से जवाब आ ही चुका होता। इतना भी क्या टाइम लगता है सोचने में। मैं तो कहती हूँ अब इस साल रहने ही दो, अगले साल शादी करा देना। इस साल गीता का लग्न नहीं है। मुझे लगता है इस साल हमारी गीता की शादी नहीं हो पाएगी। दिव्या और अंजलि शादी ना करवाने के लिए अपनी सास के कान भर रही होती है कि तभी वहाँ रोहित अपने घर वालों के साथ आता है और गीता की भाभियों की बातों का जवाब देता है। क्यों नहीं होगी गीता की शादी? पर हाँ, मुझे लगता है कि आप दोनों नहीं चाहते कि आपकी ननद की शादी हो जाए। रोहित, तुम अचानक से यहाँ, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे हमारी एक ही तो ननद है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी ननद की शादी किसी अच्छे घर में हो? भाभी, अगर आप दोनों चाहती तो आप अपनी ननद की अफवाहें नहीं फैलाते। मैं कभी भी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैंने सच को खुद जानने की कोशिश की। आप लोगों की सभी बातों को मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। एक पल के लिए मैं आपकी बातों में आ भी गया था, पर जब मैंने खुद पता किया तो मुझे हर जगह नई नई कहानी पता चली और फिर मैंने गीता के सभी रिश्तेदार, दोस्तों और मोहल्ले वालों से बात की। मुझे पता चला कि गीता सच में बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा आपने बताया था। यह सब क्या चल रहा है? क्या किया मेरी बहुओं ने? माँ जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आपकी बहू ठीक नहीं है। आपकी बहू ही आपकी बेटी की अफवाह फैला रही है। वही है जिसकी वजह से आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा। क्योंकि भाभी कभी किसी लड़के को झूठ कहती है कि गीता गर्भवती है, तो कभी किसी से कहती है कि वो तो पहले ही कई बार भाग चुकी है। मुझसे तो उन्होंने ये भी कहा कि गीता पहले से ही शादीशुदा है। मुझे तो पहले से ही पता था। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें इन्हीं दोनों का हाथ है। आखिर इन दोनों ने मेरी बेटी को मुफ्त का नौकर जो बना रखा है। और अगर मेरी बेटी यहाँ से चली जाएगी तो इन दोनों का काम कौन करेगा? क्यों, कल मुझे सही कहा ना मैंने?
माँ ये लड़का ही सही नहीं है। मेरी मानो तो इसकी शादी गीता से मत कराओ। ये ऐसे कैसे हम पर उंगली उठा सकता है, और आप इनकी बातों का विश्वास कैसे कर रही हैं? दिव्या रोहित से सबूत मांगती है कि ये सब कुछ अंजलि और दिव्या का किया हुआ है। रोहित पूरे सबूत के साथ वहां आया था। वो सभी कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें सुना देता है जो उसने रिकॉर्ड की थी। साथ ही साथ वो अनुज को भी घर में बुलाता है और अनुज भी सारा सच सबके सामने उगल देता है। सच पता चलने के बाद रूपा अपने दोनों बेटे और पति को भी घर बुलाती है और अपनी बहू की काली करतूतों के बारे में उन्हें बताती है। बहुत पक्ष लेते थे ना तुम दोनों अपनी बीवी का, अब बताओ। अंजलि, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी बहन को इस घर की नौकर बनाए रखने के लिए और उसकी शादी ना होने देने के लिए तुम इस हद तक गिर गई। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए, पर मुझे खुशी है तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी बहन को इतना अच्छा लड़का मिला। शायद अगर तुम इस तरह की हरकतें नहीं करती तो रोहित जैसा लड़का मेरी बहन को मिलता ही नहीं। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं वादा करती हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। भाभी, आप उसके साथ आगे कुछ ऐसा तब कर पाएंगे ना जब वो आपके साथ रहेगी। हम दोनों अगले ही महीने शादी करेंगे, क्योंकि इतनी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चल चुका है कि मुझे गीत से अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। भाभी, मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आपका कोई काम नहीं टाला, पर मैं नहीं जानती थी कि आप दोनों भी कभी मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया भाभी? अंजलि और दिव्या की आंखें शर्म से झुक जाती है। उन दोनों के पास गीत के किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। सभी घरवाले अब दिव्या और अंजलि को नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। इसी तरह बहुत जल्द गीत की शादी रोहित से हो जाती है और शादी के बाद गीत अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीती है। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि और दिव्या जो अपने ससुराल में रानी बनकर रहती थी, अब वही दोनों अपने ससुराल में सबकी नफरत का पात्र बनकर रह जाती हैं।